हरे कृष्णा। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हैं क्योंकि बहुत सारे सैनिकों का वध हुआ है, नरसंहार हुआ है और वो उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। कहते हैं मैं राज्य के लोभ के कारण ये सब किया। व्यासदेव उनको समझा रहे हैं कि ये सब नियति के द्वारा हुआ है, आपके द्वारा नहीं हो, नियति के द्वारा हुआ है। काल के द्वारा ये सब कार्य हुए हैं। काल बड़ा बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है, ऐसा समझा रहे हैं। तब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज उनसे कहते हैं व्यासदेव से कि मुझे बताइए कि और कितने प्रकार के जो पाप हैं उनसे बचने का क्या रास्ता है, ऐसा मुझे बताइए। तब व्यासदेव कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि मेरे मतानुसार जो निम्न प्रकार के व्यक्ति हैं इनको अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। कौन कौन है वो? तो कहते हैं कि सूर्योदय के बाद उठने वाला ब्रह्मचारी। अगर कोई ब्रह्मचारी सूर्योदय के बाद सो के उठता है तो ये उसके लिए पाप है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए। दूसरा कहते हैं जिसके जो सूर्यास्त के समय सोने जाता है वो ब्रह्मचारी भी सूर्यास्त के बाद सूर्योदय के बाद उठता है तो या सूर्यास्त के समय सोता है तो उस ब्रह्मचारी को पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। एक होगा। दूसरा, जिसके नाखून सड़ गए हैं अथवा दांत काले हैं, ये उसके पाप के अनुसार हुआ है, उसको भी इसका प्रायश्चित करना चाहिए। या जिसके छोटे भाई का विवाह उससे पहले हो जाए अथवा जो अपने बड़े भाई से पहले विवाह कर ले, उनको भी प्रायश्चित करना चाहिए। छोटे भाई का विवाह बड़े भाई से पहले नहीं होना चाहिए, ये व्यासदेव ने बताया। अब ये भी एक प्रकार का पाप की श्रेणी में आता है, इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। और ब्राह्मण की हत्या करने वाले को प्रायश्चित करना चाहिए। पर निंदा, दूसरों की निंदा आलोचना करने वाले को प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसी लड़की से विवाह करने वाले को जिसकी बड़ी बहन का विवाह न हुआ हो, उसको भी पाप लगता है। अगर किसी की बड़ी बहन का विवाह नहीं हुआ तो उसकी छोटी बहन से विवाह नहीं करना चाहिए, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। व्रत के पालन न करने वाले को, व्रत का पालन नहीं करता है कोई व्यक्ति, वो भी पाप की श्रेणी में आता है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को वैदिक ज्ञान देने वाले को, व्यक्ति योग्य नहीं है और उसको आप वैदिक ज्ञान दे रहे हो तो ये भी आपके लिए पाप की श्रेणी में आएगा, आपको इसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। मांस बेचने वाले को प्रायश्चित करना चाहिए, ये पाप की श्रेणी में आता है। मदिरा बेचने वाले को, शराब बेचने वाले को प्रायश्चित करना चाहिए, वे पाप की श्रेणी में आता है। वैदिक ज्ञान सिखाने के लिए धन लेने वाले को, वैदिक ज्ञान सिखा रहे हो उसके बदले धन ले रहे हो, धन ले रहे हो तो ये आपका पाप है, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। स्त्री की हत्या करने वाले को प्रायश्चित करना चाहिए। पशु की हत्या करने वाले को प्रायश्चित करना चाहिए। घर में आग लगाने वाले को, किसी घर को आग लगाने वाले को प्रायश्चित करना चाहिए। छल द्वारा जीवन यापन करने वाले को प्रायश्चित करना चाहिए। लोग ढोंग से कुछ भी पैसा अर्जित करके अपना जीवन यापन करते हैं छल के द्वारा, ये पाप की श्रेणी में आता है, उनको प्रायश्चित करना चाहिए। अपने गुरु की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाले को भी प्रायश्चित करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसको प्रायश्चित करना चाहिए। वचन भंग करने वाले को, वचन दे के उसको उससे मुकर जाना, भंग कर देना, उसको प्रायश्चित करना चाहिए, पाप की श्रेणी में आता है। निषिद्ध भोजन खाने वाले को, जो भोजन निषिद्ध है, अशुद्ध भोजन है, उसको खाने वाले को भी पाप लगता है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए। रक्षा की याचना करने वाले व्यक्ति का त्याग करने वाले को, अगर कोई व्यक्ति आपसे रक्षा की याचना कर रहा है, मेरी रक्षा करो, और आप उसकी रक्षा नहीं कर रहे हो तो आपको पाप लगेगा। सेवक का समुचित पोषण न करने वाले को भी पाप लगता है। आपका कोई सेवक है, आपने किसी आदमी को रखा हुआ काम पे और आप उसको खाना नहीं देते हो तो आपको पाप लगेगा। काम वासना से पीड़ित स्त्री के आने पर उसको संतुष्ट न करने वाले व्यक्ति को भी पाप लगता है। अगर कोई स्त्री काम वासना से पीड़ित है, संभोग करना चाहती है और आप उसको मना करते हो तो भी आपको पाप लगेगा, आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। उचित स्थिति में दक्षिणा न देने वाले हो, आपके पास धन है, आप दक्षिणा नहीं दे रहे हो ब्राह्मण को तो आपको पाप लगेगा, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा।
इवन ब्राह्मण का अपमान करने वाले को भी पाप लगता है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए। पिता से कलह करने वाले को पाप लगता है, पिता से कलह नहीं करना चाहिए कभी। अगर कोई करता है तो उसको पाप लगता है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए। गुरु पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले को पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को पाप लगता है, इसका उसको प्रायश्चित करना चाहिए। जो अपनी विवाहिता स्त्री के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं करता है, उसको भी पाप लगता है। अपनी विवाहिता पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं करने वाले को भी पाप लगता है, उसको भी प्रायश्चित करना चाहिए। इतने प्रकार के पापों के विषय में यहाँ पे ये व्यासदेव ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि इतने प्रकार के पाप के ये पाप हैं और इनका प्रायश्चित करना चाहिए। हरे कृष्ण।